फेम नहीं मिलता है जिसके वो हकदार होते हैं। देयर आर वर्स्ट थिंग्स दैट कुड हैपन, इससे बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन सोचिए कि ज़िंदगी ने आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या दी है। मुझे वो इंस्टेंट रिजल्ट पसंद है। आई एम वन ऑफ दोज़ पीपल जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर पड़ाव को उतना ही एन्जॉय किया है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि काश मुझे फिर से बचपन मिल जाए, फिर से स्कूल लाइफ मिल जाए, फिर से कॉलेज लाइफ मिल जाए। मुझे ऐसे कभी नहीं लगता है। मुझे लगता है कि ये ज़िंदगी बहुत इंटरेस्टिंग रही है अब तक, और आगे भी जो कुछ आएगा बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। और बहुत बहुत लोगों को ये भी लगता है कि भई बस अभी बहुत जल्दी मुझे बहुत बूढ़ा नहीं होना। मुझे अगर यूनिवर्स एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रहा है तो मुझे बहुत बूढ़ा भी होना है, बिकॉज़ आई वांट टू एक्सपीरियंस एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ। सो अगर मैं ये कहूँ कि लाइफ में सैडनेस नहीं होता, एंग्जाइटी नहीं होती, डिप्रेशन नहीं होता, लाइफ में फेलियर्स नहीं होते, तो वो बहुत बड़ा झूठ होगा, क्योंकि दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। पर यू हैव टू कंपेयर आपकी ज़िंदगी में कितनी खुशियों के मोमेंट्स आते हैं और कितने बैड मोमेंट्स आते हैं। अगर डाउनफॉल्स नहीं आएँगे, तो आप एन्जॉय कैसे करोगे? जो आपको अचीवमेंट्स होंगी उसकी। अगर आपको कुछ सेटबैक्स नहीं मिलेंगे, तो आपको कभी आदत ही नहीं पड़ेगी ये देखने की कि ये चीज़ ये ना होता तो क्या होता? आई आई हैव हैड अ वेरी नाइस लाइफ। पर ये मैं नहीं कहूँगी कि मेरी लाइफ बहुत आसान रही है। मुश्किलें आई हैं, तकलीफ़ आई है, दोस्तों से लड़ाइयाँ हुई हैं, दोस्तों से धोखे खाए हैं, ये सब हुआ है। कभी काम चला है, कभी नहीं चला है, कभी दिक्कतें आई हैं, कभी मुश्किल आई हैं, लेकिन बैठ के ये सोचा है कि क्या कुछ है मेरी ज़िंदगी में। दोस्त, फैमिली, माँ-बाप, भाई-बहन, अड़ोसी-पड़ोसी। आई एम अ वेरी पीपल्स पर्सन। मैं बहुत-बहुत रिश्ते बनाती हूँ। तो शूट पे जिनको मिलती हूँ, वो हैं। जो बाहर जाती हूँ, उन लोगों से मिलती हूँ। अनजान लोगों से बात करके उनसे दोस्तियाँ बना सकती हूँ। तो जब ये सब है, तो आपको दिक्कत से निकलने के रास्ते भी बहुत होंगे। अगर आप किसी गुफ़ा में भी फँस जाएँ ना, अगर गौर से देखेंगे तो कहीं न कहीं एक रोशनी की किरण आ रही होगी, और वही रास्ता है बाहर निकलने का। सो व्हेन यू फील दैट देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, आप बैठिए और आप सोचिए कि ज़िंदगी ने आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या दी है। ज़िंदगी ने आपको सबसे बड़ी चीज़ दी है वक़्त। आपके पास वक़्त है, और जिसके पास वक़्त है ना, उसके पास सब कुछ है, क्योंकि वक़्त में बहुत बड़ी ताकत होती है। उस वक़्त में भी आपको लग रहा है कि बहुत बुरा होगा, इससे बुरा नहीं हो सकता। लेकिन आप सोचिए कि उस वक़्त से बुरा भी बहुत कुछ हो सकता था जो नहीं हुआ आपके साथ। तो सोचने समझने पे आपको पता चलेगा कि दिस इज़ नॉट एज़ बैड एज़ इट कैन गेट। देयर आर वर्स्ट थिंग्स दैट कुड हैपन, इससे बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन इतना बुरा नहीं हुआ, और इससे बेहतर होगा। और अगर आपको ये लगे कि इससे बुरा नहीं हो सकता है, तो फिर तो उससे तो बेहतर ही होगा ना। जब आप बिल्कुल ही रॉक बॉटम हिट कर जाएँगे, तो उससे तो आप ऊपर ही आएँगे। तो फिर इतना इतना ओवरथिंक करके क्या फ़ायदा? उसका सॉल्यूशन अगर आपके पास नहीं है, तो आई कैन गारंटी यू, आपके घर में कोई बड़ा होगा, उसके पास सॉल्यूशन होगा ही होगा। आपके अगर घर में कोई बड़ा नहीं, तो आपके दोस्तों का कोई बड़ा होगा, जिसके पास होगा ही होगा। और अगर वो भी नहीं है, तो कितने लाइफ़स्टाइल गुरुज़ हैं, जिनको आप डीएम करो, जिनको आप जानते भी नहीं हो, आपको सॉल्यूशन कहीं न कहीं मिलेगा। और जब कहीं ना मिले, कोई भी रैंडम किताब खोल के देख लीजिए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हर बड़ी रिलीजियस किताब में है। तो वो पढ़िए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। देयर इज़ नो प्रॉब्लम विदाउट अ सॉल्यूशन। प्रॉब्लम ऐसे बना ही नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो, वो साइंस में हो या ज़िंदगी का हो। मैं अभी किसी से कह रही थी कि लोगों को लगता है, जो फैन्स हैं उनको लगता है कि अरे बुआ के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बुआ की पहुँच बहुत ऊपर तक है। उनको लगता है हर प्रॉब्लम का जो इलाज है वो बुआ कर ही सकती है। ये कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है, और हर हर पड़ाव पे, हर मोड़ पे, इस शो के हर ट्विस्ट पे ये कैरेक्टर और स्ट्रॉन्ग और बेहतर ही होता जा रहा है। तो मैं तो बहुत एन्जॉय कर रही हूँ इसको, और ये शायद कैरेक्टर इसलिए अच्छा हो रहा है क्योंकि ऑडियंस इसे मुझसे ज़्यादा एन्जॉय कर रही है। जब ऑडियंस को अच्छी लगती है ना चीज़, तो वो बेटर, 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 बेटर होती रहती है। तो दंगल चैनल और हमारे राइटर्स जो हैं, हमारे प्रोड्यूसर जो हैं, उन्होंने इस कैरेक्टर को इतना खूबसूरत और इतना ट्विस्ट टर्न वाला बनाया, बिल्कुल जलेबी जैसा कैरेक्टर है। ये ट्विस्ट है, वो टर्न है, यूँ है, उलझी हुई है, लेकिन एंड ऑफ द डे इट इज़ अ वेरी स्वीट कैरेक्टर। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हमें टीवी में प्रिपरेशन का टाइम नहीं होता, और सबसे अच्छी बात ये भी है टीवी की कि हमारे पास प्रिपरेशन का टाइम नहीं होता है। जो चीज़ इम्प्रॉम्प्टू होती है ना, जो चीज़ ऑन द फ्लोर होती है, उसी वक़्त होती है, वो उसका ज़ायका ही अलग होता है।
आप कई बार उसमें ऐसी चीज़ें कर जाते हो कि आप खुद अचंभित हो जाते हो कि ये मैंने कर दिया या ये मुझसे हो गया। सो द बिगेस्ट डिफरेंस इज़ अगेन लाइक आई सेड प्रिपरेशन का टाइम नहीं होता है। टीवी, फ़िल्म्स और ओटीटी में यही डिफरेंस है कि ओटीटी और फ़िल्म्स में आपके पास बहुत टाइम होता है सोचने का, उस कैरेक्टर में ढलने का, उस कैरेक्टर से उभरने का। लेकिन टीवी में उतना टाइम नहीं होता, उतना सोचते नहीं हो आप। लेकिन फ़ेम भी टीवी में आपको पता चल जाता है रिज़ल्ट पहले 15-20 दिन में कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, या आपके कैरेक्टर की कौन-सी चीज़ लोगों को अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। सो इंतज़ार नहीं होता, आपके पास रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाता है और आपको इम्प्रूव करने के मौके बहुत मिलते हैं। लेकिन ओटीटी और फ़िल्म एक बार आपने कर दी, वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है और फिर रिलीज़ होता है, तब आपको पता चलता है, अरे! मैं इसमें ये भी बेटर कर सकता था, ये कर सकती थी, ये डाल सकता था, डाल सकती थी, व्हिच इज़ नॉट इन द केस ऑफ टीवी। आप हर रोज़ कुछ नया डाल सकते हो, हर रोज़ उसे बेहतर बना सकते हो, हर रोज़ आपको मौका मिलता है कुछ नया करने का। मुझे फ़िल्म मेकिंग बहुत पसंद है एज़ अ राइटर, क्योंकि मुझे स्टोरी के ना कल्मिनेशंस पसंद है। मुझे पसंद है ये कि स्टोरी खत्म हो जाए। तो एज़ अ राइटर आई एन्जॉय फ़िल्म्स अ लॉट। एज़ अ व्यूअर ऑल्सो आई एन्जॉय फ़िल्म्स अ लॉट। और अगर फ़िल्म कर जैसे मैंने फ़िल्म्स की है, वो बहुत अच्छी एक्सपीरियंसेस वाली फ़िल्म्स हैं। वो एक हसीना थी, तलाश हो, डॉली की डोली हो, तो बहुत अच्छी एक्सपीरियंस वाली फ़िल्म थी, तो मैंने बहुत एन्जॉय किया। टीवी मेरे लिए रोज़ की चाय है। ये जब मिलती है तो एक दिमाग में फ्रेशनेस रहता है। तो अगर मैं टीवी ना करूँ तो मैं टीवी को मिस करती हूँ। टीवी एक आदत है, टीवी घर है, टीवी रोज़ जाना है, रोज़ करना है। तो आई एन्जॉय दैट। जैसे मैंने आपसे कहा रिज़ल्ट, इंस्टेंट रिज़ल्ट, मुझे वो इंस्टेंट रिज़ल्ट पसंद है। मुझे प्रेशर में काम करना मज़ा आता है, इसलिए मुझे टीवी की एक्टिंग इसलिए पसंद है कि रोज़ का प्रेशर होता है, रोज़ ही परफ़ॉर्मेंस का ये रहता है। आज आप गुस्से में हो, कल अच्छे मूड में हो, परसों आप फ्रस्ट्रेटेड मूड में हो, तरसों आप कंप्लेनिंग वाले मूड में हो, फिर भी टीवी चलता रहता है। रोज़ आपके डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं विद पीपल एंड विद थिंग्स ऑन द सेट। तो फैशन हमेशा से फैशन इज़ एवर इवॉल्विंग एंड फैशन इज़ ऑल्सो रेपिटेटिव। हर 20-25 साल में फैशन जाता है और वापस आता है विद अ न्यू ट्विस्ट। तो डिशेज़ वही हैं, बस उसमें तड़के अलग हैं। तो फैशन इज़ सेम थिंग, क्योंकि बेसिकली तो रोटी कपड़ा मकान की बात है। तो वो चीज़ें हमेशा रहेंगी सिमिलर, लेकिन चीज़ें उसमें नए ट्विस्ट आएँगे एंड आई थिंक मेंस फैशन इज़ वंडरफुल। बहुत अनएक्सप्लोर्ड है मेंस फैशन इंडिया में और अब्रॉड भी, और उसमें बहुत सारा स्कोप है करने के लिए। सो ऑफ कोर्स एसआरके इज़ एन आइकन इन हिमसेल्फ। तो एसआरके जो भी करते हैं वो तो फैशनेबल हो जाता है, क्योंकि आदमी की स्टाइल ही ऐसी नहीं है। आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट हिज स्टारडम, आई एम स्पीकिंग अबाउट हिज स्टाइल, अबाउट हिज पर्सोना। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। सो इमेंस अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं फैशन के लिए, स्पेशली मेंस फैशन, जो एक्सप्लोर होनी चाहिए और एक्सप्लॉइट होना चाहिए बहुत सारा रिसोर्सेज जो हमारे पास है, जो हमने नहीं किया है अब तक। अगर एक वर्ड में कहा जाए तो बहुत सारे साइड एक्टर्स या सपोर्टिंग कास्ट या कैरेक्टर आर्टिस्ट को वो इम्पोर्टेंस, वो लाइमलाइट, वो फेम नहीं मिलता है जिसके वो हकदार होते हैं। देयर आर अमेजिंग कैरेक्टर आर्टिस्ट, सपोर्टिंग एक्टर्स हु आर देयर। लेकिन आप सोचिए आज आज से 20 साल पहले अगर मैं 3-4 नाम भी कह दूँ जो बहुत अच्छे सपोर्टिंग कास्ट थे अपने ज़माने में, शायद आप लोग उनको जानोगे भी नहीं, पहचानोगे भी नहीं, याद भी नहीं होगा किसी को। सो आई थिंक इट इज़ टाइम व्हेन वी हैव टू स्टार्ट celebrating the supporting cast of this country, the character artists of this country. So I stay grounded by thinking there is so much to do. अभी तक तो हमने एक यानी कुछ नहीं किया, हम ज़र्रा है। अगर आप ये देखो कि आप कहाँ हैं, आप कहीं नहीं हैं। आप उस लेवल पे ही नहीं हो जहाँ बहुत बड़े-बड़े एक्टर्स, बहुत बड़े बड़े परफॉर्मर्स, बहुत बड़े स्टार्स पहुँचे हैं, और आपको बहुत कुछ सीखना है। और मैं तो रोज़ सीखती हूँ। मैं तो इसी बात को सोच के ग्राउंडेड रहती हूँ कि भई गर्दिश में सितारे भी आ जाते हैं, तो इंसान की तो ज़र्रे की यानी बिसात ही नहीं है इंसान की, कि आप रोज़ अगर ये सोचो कि बस शुक्र करो कि आपने एक नया दिन देख लिया, आपने एक नई चीज़ अचीव कर ली, आपने कुछ कर लिया लाइफ में, वही आपको ग्राउंडेड रखेगा। हाँ, बिल्कुल एक उभरते हुए इंसान को काम मिलने में डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन आई ऑलवेज़ बिलीव दैट लक प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। 95% अगर आपका टैलेंट है,
तो 5% का लक जो है ना वो चेंज कर देता है सब कुछ। इसलिए एक्चुअली देखा जाए तो 95% लक है और 5% टैलेंट है। वरना बहुत बुरे-बुरे एक्टर्स भी आज स्टार बने बैठे हैं और बहुत अच्छे-अच्छे एक्टर्स भी आज कुछ नहीं कर रहे हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट तो नहीं, पर अगला एक प्रोजेक्ट है जो आ रहा है, फ़िल्म का प्रोजेक्ट है, रिटन बाय मी और बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ है। मैं ज़्यादा इसके बारे में डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ, बट आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। थैंक यू सो मच। बहुत वक़्त, बहुत प्यार, बहुत दुआएँ आप देते हैं। आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, बहुत-बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग सो एंड प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड ऑफ पीस। अमन और शांति बनाए रखिए और आगे यही दुआएँ करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी बहुत खुश हो।